हेलो क्लास 11। आ गए हैं हम फाइनल पार्ट ऑफ द एडवेंचर पे। तो लेट्स एंड दिस एडवेंचर टुडे। सो क्या देखा हमने पार्ट 2 में? पार्ट 1 में जहां एक तरफ लाइब्रेरी के उनके इंस्टेंसेस हमने जाने थे, पार्ट 2 में हमने देखा कैसे वो टहलते टहलते जब आजाद मैदान पहुंचे और आदत से मजबूर प्रोफेसर को जब प्रेसिडेंशियल चेयर यानी जो मेन चेयर पर्सन की चेयर खाली दिखी, वो उस चेयर की तरफ बढ़ के अपने भाषण की तैयारी करने लगे। बट लोगों ने उन्हें बताया कि वो लोग थक चुके हैं चेयर पर्सन और चेयरमैन के कॉन्सेप्ट से, और इसीलिए उनके दुनिया में प्रेसिडेंशियल चेयर सिर्फ सिंबॉलिक है। वो लोग बस उस कुर्सी को वहां रख देते हैं, बट कोई स्पीकर वहां से अपना लेक्चर नहीं देता। उस दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को सुनते हैं, ना कि किसी चेयरपर्सन और चेयरमैन के वोट ऑफ थैंक्स और इंट्रोडक्टरी स्पीचेस को। बट क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे को 999 ऐसे लेक्चर्स देने का एक्सपीरियंस था और उन्हें लगता था वो किसी भी तरह की ऑडियंस को हैंडल कर सकते हैं, वो फिर भी बोलते रहे। जब ना लोगों की वो सुनने को तैयार थे और ना लोग उनकी, तो लोगों ने डिसाइड किया कि खुद ही वो जाके उसको वहां से उठा के बाहर फेंक दे मैदान के। और इस सब के बीच प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे हो गए गायब। कहाँ गए वो? चलिए जानते हैं ये इस पार्ट में। That is all I have to tell, राजेंद्र। Oops. प्रोफेसर गायतोंडे इज बैक इन हिज वर्ल्ड। सो वो पैरेलल वर्ल्ड की जर्नी पूरी करके लौट आए हैं अपनी दुनिया में और अपने दोस्त देश पांडे साहब को ये सब बातें बता रहे हैं। All I know is that I was found in the Azad Maidan in the morning, but I was back in the world I am familiar with. मुझे इतना याद है कि मैं सुबह उठ के खाना खा के आजाद मैदान गया था, बट वहां के इंसिडेंट के बाद जब मेरी वापस आंख खुली, here I am back in my own world. Now, where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? तो वो अपने दोस्त राजेंद्र से पूछता है, जब मैं 2 दिन वहां था तो एग्जैक्टली यहाँ क्या चल रहा था? राजेंद्र was dumbfounded by the narrative. तो राजेंद्र यानी उसके दोस्त ने जब पहली बार अपने दोस्त के मुंह से ये सारी कहानी सुनी, उन्हें लगा या तो ये पागल हो गया या ये मुझे पागल करके मानेगा। It took him a while to reply. उसे कुछ देर लगी सोचने में कि इसको मैं बोलूं क्या। प्रोफेसर, बिफोर, just prior to your collision with the truck, what were you doing? ओह, अब हमें पता चला कि गायतोंडे साहब के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। उनकी टक्कर एक ट्रक से हुई थी जिसकी वजह से वो कोमा में थे, और जब तक वो 2 दिन कोमा में थे वो पैरेलल वर्ल्ड में घूम रहे थे। खैर वापस आते हैं। तो राजेंद्र जी प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि जब जिस पॉइंट पे तुम्हारी ट्रक से टक्कर हुई तुम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? तो वो बताता है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफ थियोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। अब फॉर द बिगिनर्स, कैटास्ट्रोफ थियोरी इज हिस्टोरियंस की एक थियोरी जहां पर हम व्हाट इफ वाले सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। व्हाट इफ हिस्ट्री में ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता तो चीजें कैसे बदल जाती। और ये चीज गायतोंडे साहब सोच रहे थे उस वक्त जिस वक्त उनकी ट्रक से टक्कर। वो सोच रहे थे इसी थ्योरी के बारे में और कैसे इस थ्योरी को अगर हिस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो व्हाट इफ चीजें अगर हिस्ट्री में बदले तो उनके आसपास की दुनिया कैसी होती। वो इसी बारे में सोच रहे थे जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ। तो राजेंद्र भी हंस के बोले, राइट, आई थॉट सो, मुझे लग ही रहा था। अब उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि राजेंद्र देशपांडे जानते थे कि प्रोफेसर गायतोंडे अगले आने वाले हफ्ते में अपना 1000वां लेक्चर डिलीवर करने वाले थे और वो इसी थीम पे बेस्ड था, बैटल ऑफ पानीपत, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, जो वो अभी अभी एक्सपीरियंस करके आए।
खैर, गैतोंडे साहब राजेंद्र को देख के क्या बोलते हैं, ऐसे हंसो मत, in case you think that it was just my mind playing tricks on my imagination running amok, look at this. तो गैतोंडे साहब को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका दोस्त उन पर विश्वास नहीं कर रहा, उनका दोस्त बस ये सोच रहा है कि ये सब एक सपना था, एक भ्रम था, और मैं बस वो चीजें उसको बता रहा हूं। बट उसी पॉइंट पे वो अपनी जेब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकालते हैं। Professor Gaitonde produced his vital piece of evidence. और क्या था वो? एक फटा पन्ना उस बाखर का जो गलती से उनकी लेफ्ट पॉकेट में आ गई थी। राजेंद्र उस फटे पन्ने में लिखा टेक्स्ट पढ़ते हैं एंड उनका फेस, ओह, ही वाज सरप्राइज्ड, शॉक में थे। Gone was the smile and in its place came a grave expression. पहले वो ये सुन के खुश हो रहे थे कि ये सब सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वो इस सब के बारे में सोच रहा था, तो जितने वक्त वो कोमा में था उसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी, और अब कोमा से उठ के मुझे वो ये बातें बता रहा है। लेकिन इस मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस, इस फटे पन्ने का क्या, ये कहां से आया? इसका मतलब वो सही में पैरेलल वर्ल्ड होके आया है। राजेंद्र देशपांडे हैरान हो गए कि ये क्या है। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, मतलब ये एक प्रूफ बना कि वो जो सब बातें कह रहा था वो उसकी दिमाग की उपज नहीं थी, वो रियलिटी थी, वो ये चीजें एक्सपीरियंस करके आया है, उसके पास प्रूफ है। आई हैड inadvertently slipped the बाखर in my pocket. Inadvertently मतलब बिना सोचे समझे गलती से वो बाखर मेरी पॉकेट में आ गई थी जब मैं लाइब्रेरी से निकली, और जब मैं खाने के लिए पे कर रहा था मैंने रियलाइज करा कि ओह, मुझसे गलती हो गई। और मैंने सोचा था कि मैं अगली सुबह जब वापस लाइब्रेरी लौटूंगा ये किताब रिटर्न कर दूंगा, बट आजाद मैदान की उस भीड़ भाड़ और केओस में वो किताब कहीं खो गई। बस ये फटा पन्ना मेरी जेब में रह गया, और मेरी किस्मत ऐसी कि ये एग्जैक्टली वही पन्ना है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि यही मेरे लिए एक एविडेंस का काम करेगा। इस पे वो पॉइंट लिखा है हिस्ट्री का जहाँ से चीज़ें बदली थी। राजेंद्र ने फिर से उस पन्ने को पढ़ा, और इस पन्ने में डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट and how that event, taken as an omen by the Maratha army, turned the tide in their favor. और कैसे उस चीज से मराठा आर्मी का मोराल बूस्ट हुआ कि उनके लीडर मौत को छू के आए हैं, तो अब हमें भी अपना बेस्ट देना है उस जंग में, और उन्होंने उस जंग में जीत पाई। नाउ लुक एट दिस। अब गंगाधर पंत क्या कहते हैं कि राजेंद्र ये देखो, वो अपनी दुनिया की बाखर निकालते हैं और उसे उसी पेज पे खोलते हैं जो मैच कर रहा है उस फटे पन्ने से, पेज नंबर, ठीक है। और प्रेजेंट वर्ल्ड की बाखर में क्या लिखा है कि विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिले वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग। उन्होंने उसे अटैक किया एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वाज हिट बाय द बुलेट। यानी हमारी दुनिया में भगवान ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें गोली लग गई, लेकिन इस पन्ने पे क्या लिखा है कि भगवान ने उन पे दया दिखाई। गॉड वॉज मर्सीफुल एंड ही नैरोली एस्केप्ड द बुलेट। याद है पार्ट 1 में हमने ये पार्ट देखा था। एंड एग्जैक्टली अब वो कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों पेजेस को लाइव, एंड राजेंद्र जी इज इन अटर डिसबिलीफ कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। आपने मुझे चीजें सोचने पे मजबूर कर दिया। Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. जब तक आपने मुझे ये पन्ना नहीं दिखाया ना, तब तक मैं यही सोच रहा था कि ये सारी बातें सिर्फ एक बनावटी कहानी है। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। बट असलियत कई बार इन कहानियों से भी बढ़कर हो सकती है, और अब मैं ये चीज रियलाइज कर रहा हूं। फैक्ट्स, असलियत, कैसे फैक्ट्स मुझे भी जानने हैं, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। तो साइंस की दुनिया में
इस थियोरी के अराउंड कुछ तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो राजेंद्र जी जानते हैं, एंड अब क्योंकि उनके दोस्त ने वो चीजें एक्सपीरियंस की हैं, वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वाओ, ये चीज सच में सच है। राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room. राजेंद्र जी धीरे धीरे इधर उधर रूम में टहलने लगे, ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन। वो बहुत गहराई से सोच रहे थे किसी चीज के बारे में, एंड फाइनली वो प्रोफेसर की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, देखो मैं साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो मैं लॉजिक से बात करूंगा। आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस। मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस के पीछे तुम्हें लॉजिक समझाऊंगा जो दो साइंटिफिक थियोरीज से निकल के आता है। Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge. अब मैं तुम्हें कन्विंस कर पाऊंगा या नहीं अपनी बातों से, वो सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। बट मैं ये कह सकता हूँ that you have indeed passed through a fantastic experience. ये जो तुमने मुझे अभी बात बताई, ये मैं कह सकता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में पाया है, या मैं बेटर कहूँ एक कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तुमने लिया है अभी अभी लाइफ में। सो गायतोंडे बहुत इंटरेस्टेड था जानने में कि ऐसा क्या है, तो वो कहता है प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल योर्स, मैं अब सिर्फ तुम्हें सुनूंगा। राजेंद्र चलता चलता अपनी बात कहने लगा, You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar, right? तुम उस दिन एक सेमिनार में थे सुबह सुबह जहां तुमने कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में जाना, राइट? तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं हाँ, सही कहा। तो चलो उसी थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत पे लगाते हैं। वॉर्स जब लड़ी जाती हैं फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस कैटास्ट्रोफ थ्योरी को समझाने के लिए। क्योंकि जब हम कैटास्ट्रोफ थ्योरी की बात करते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हम चाहते हैं कि लोग सोचे कि क्या हो जाता अगर वो चीज ऐसे नहीं ऐसे होती। तो वॉर्स के जरिए हम बहुत आसानी से कैटास्ट्रोफ थ्योरी लोगों को समझा सकते हैं। सही कहा? प्रोफेसर कहते हैं हाँ, द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप पानीपत की जंग में। उन दोनों ट्रूप्स के बीच में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, दोनों टक्कर के मुकाबले थे। उनका आर्मर यानी उनकी आर्मी, उनकी सेना, उनके वेपन्स सब टक्कर के थे। तो ये जंग किस दम पे जीते जाने वाली थी? वेपन्स के दम पे नहीं, सोल्जर्स के दम पे नहीं, किसके कितनी बड़ी सेना है इसके दम पे नहीं। ये जंग जीती जाने वाली थी लीडरशिप के दम पे, और उन सोल्जर्स का आत्मविश्वास कितना, उनके अंदर कितना विश्वास है कि वो ये जंग जीत सकते हैं, इस दम पे। तो जंक्चर यानी जो मेन पॉइंट है हमारा इस वक्त, वो क्या है? विश्वास राव के द सन ऑफ एंड द हेयर टू द पेशवा, हमारी दुनिया में ही वाज किल्ड, एंड वहीं से वॉर में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। हिस्ट्री ने देखा उनके अंकल भाऊ साहेब वो उस केओस में बढ़े एंड कभी वापस लौट के नहीं आए। अब वो बैटल में मारे गए या सरवाइव भी किया उन्हें किसी को नहीं पता उनके बारे में, खैर। बट मराठा आर्मी के लिए अपने दोनों लीडर्स को खो देना, एक का गायब हो जाना और दूसरे को गोली लग जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशियल। वो एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपना मोराल खो दिया और अपने लड़ने की सारी ताकत, और वहीं से सब कुछ खराब होता चला गया। ये वो चीज है जो हम आज जानते हैं। अग्री विथ मी? प्रोफेसर ने कहा हाँ, एग्जैक्टली प्रोफेसर, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed विश्वास। तो आप कैटास्ट्रोफ थ्योरी को उस पन्ने पे लगाओ जो पन्ना तुम मेरे पास लेके आए। तुमने मुझे उस पॉइंट से हिस्ट्री में बदलाव दिखाया जहां विश्वास राव को गोली नहीं लगी, वो बच गया। एक क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, यानी इतिहास के पन्ने पलट गए, और इसकी वजह से उसका क्या इफेक्ट हुआ ऑन द ट्रूप्स,
ऑब्वियसली इट वाज ऑपोजिट। उन लोगों की जीत लड़ने की क्षमता, उन लोगों का विश्वास बढ़ गया, वो जंग जीत पाए। It boosted their morale and provided just that extra impetus, वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो चाहिए था ना उस जंग को जीतने का। विश्वासराव को गोली ना लगना, उस मोमेंट पे उस चीज ने मराठा आर्मी को वो हिम्मत दी कि हम ये जंग जीत सकते हैं। उन्होंने वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया एंड वहीं से इतिहास बदल गया, क्योंकि मराठास वॉर जीत गए। ये है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, जहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास कैसे बदलता अगर एक मेजर इवेंट ऐसे नहीं ऐसे हो जाता। तो इस केस में विश्वासराव मरता या जीता, उससे सब कुछ बदल जाता, और बदला भी। हमने एक्सपीरियंस किया स्टोरी में भी। सो सिमिलर स्टेटमेंट्स कही जाती हैं बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में। अगर आप में से कोई जानता है बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में, जहां नेपोलियन जीत सकता था, बट हम एक यूनिक दुनिया में रहते हैं, यहाँ यूनिक हिस्ट्री है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, या जिसे मैं पूरी स्टोरी में आपको व्हाट इफ कह के बता रही थी, इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। ये जो आइडिया है ना हमारे मन का कि इट माइट हैव बीन दैट वे, ये ऐसे हो सकता था, ये ऐसे किया जा सकता था, आज चीजें बहुत अलग होती, ये सब चीजें सिर्फ बातें करने के लिए ठीक है, अंदाजे लगाने के लिए ठीक है, बट अगर हम उसी को रियलिटी बना ले आज की दुनिया में, लोग हमें पागल कहेंगे, क्योंकि आज ऐसा नहीं है। गंगाधर पंत सेड, और ये बात किसने बोली? गंगाधर पंत, कि ये सारी चीजें तो सिर्फ सोचने समझने के लिए यूज की जाती है ना, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी वगैरह। अब इसी को हम रियलिटी मान ले तो कितना अलग हो जाएगा, राइट, सब कुछ। तो इसी बात का राजेंद्र रिप्लाई करता है और कहता है कि यही हमारे पॉइंट्स थोड़े अलग हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये स्पेक्यूलेशंस है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सच्चाई हो सकती है। खैर, यहां से मैं आता हूं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो तुम्हें थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है क्योंकि वो पूरी तरह एक साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड है, बट प्लीज मेरी बात सुनो। कैटास्ट्रॉफ थ्योरी और उसकी इम्प्लीकेशन समझ आ गए ना? अब आगे सुनो। गंगाधर पंत listened expectantly as राजेंद्र continued। तो अब राजेंद्र का पहला पॉइंट तो उन्होंने सुन लिया, अब वो सेकंड पॉइंट सुनने के लिए एक्साइटेड थे, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो राजेंद्र भी डाउट कर रहे थे कि गंगाधर पंत समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी? राजेंद्र कहते हैं रियलिटी क्या है? हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम आवर सेंसेस, हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, या इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फोन से पता चल गई कोई चीज, कॉल पे पता चल गई, एक्स वाई जेड। बट क्या रियलिटी लिमिटेड है टू व्हाट वी सी? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस? क्या इसके और कोई मायने हैं? क्या और कुछ हो सकती है हमारी रियलिटी? दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक। अभी तुमने कहा था प्रोफेसर साहब कि हम एक यूनिक रियलिटी में रहते हैं जिसकी एक यूनिक हिस्ट्री, बट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला है कि शायद ये रियलिटी इतनी भी यूनिक नहीं है, कि सिर्फ ये इकलौती असलियत है जो एग्जिस्ट करती है। और ये हमने साइंस की दुनिया में एक्सपेरिमेंट किया था कुछ लिटिल सिस्टम्स पे, एटम्स के और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, जिसके जरिए हम ये कहते हैं। जब हमने डील किया ऐसे सिस्टम्स के साथ, तो फिजिसिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया कि बिहेवियर जो था इनका वो प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा पा रहा था, इवन इफ ऑल फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। कई बार होता है तुम किसी चीज को लेके प्रॉपर प्लान बनाते हो, तुम्हें सब पता होता है कि इसके बाद ये होगा, फिर ये, फिर ये, बट कुछ एटॉमिक सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कभी उस पाथ को फॉलो नहीं करते। तुम सोचते उनके लिए कुछ और हो, पर होता कुछ और है। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से ये चीज समझाता हूँ। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, मैं एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूँ एक सोर्स से, कहाँ जाएगा? अब एक गोली फायर करूंगा फ्रॉम अ गन, तो हमें पता है कि वो गोली कहाँ जाके लगेगी, राइट, किस स्पीड पे जाके लगेगी। बट
मैं सेम बात एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कह सकता। इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, उसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। मैं सिर्फ एक अंदाजा ले सकता हूं कि अगर ओके इस स्पीड पे गया तो शायद इधर कहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ये है द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, आपको इस थियरी की डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइन नहीं किया जा सकता जब उसे एक जगह से दूसरी जगह पुश किया जाए। ठीक है, सो इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट। प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं, प्रोफेसर ये थियरी मुझे पता है, इसको लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म कहते हैं इन क्वांटम थियरी। इसका मतलब तुम एक इलेक्ट्रॉन का पाथ डिटरमाइन नहीं कर सकते विद श्योरिटी। तो राजेंद्र जी उन्हें क्या कहते हैं? इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स। इन वन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरी दुनिया में वो यहां है, और तीसरी दुनिया में वो कहीं और। वंस ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज, वी नो हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं। बट ये सारे ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स could exist just the same. So basically यहाँ पे राजेंद्र देश पांडे is highlighting कि there is a possibility कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड्स हैं और हर वर्ल्ड इवेंट्स थोड़े अलग ढंग से हो रहे हैं। बट प्रोफेसर गायतोंडे पूछते हैं, क्या उन सारी दुनियाओं में कोई कांटेक्ट है? क्या वो कनेक्टेड है किसी तरह से? देश पांडे साहब यहाँ रुकते और कहते हैं हाँ भी और ना भी। इमेजिन करो दो दुनिया जहां पे फॉर एग्जांपल इन बोथ एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये साइंस वाले ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नो ऑफेंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, बट या उनको पढ़ाया जाता है। सो गंगाधर पंत कहते हैं उसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। तो देश पांडे जी कहते हैं नहीं नहीं वैसे नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स के केस में हमें उनका प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी, मतलब वो किस स्पीड पे किस डायरेक्शन में कैसे घूमते हैं हमें पता है, बट इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं। इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। ठीक है, सो लेट्स से ये हमारा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। ठीक है, एक छोटू सा सर्कल भी ले सकता है, वी डोंट नो। ये स्टेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं कि हम किस दुनिया का रेफरेंस दे रहे हैं। स्टेट 1 में इलेक्ट्रॉन में बहुत हाई एनर्जी है, स्टेट 2 में बहुत लो एनर्जी है, तो वो स्टेट 1 से 2 में जंप भी कर सकता है या वापस भी आ सकता है। तो ये जो ट्रांजिशन है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में तो साइंस में स्टडी किए गए, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी इतने बड़े लेवल पे इसका रियल लाइफ एग्जांपल तुम बने हो। तुम होके आए हो इन द पैरेलल वर्ल्ड। सो यहाँ से जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये थियोरी लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियोरी बड़े लेवल पे भी स्टडी की जा सकती है। आई गेट यू, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, गंगाधर पंत कहते हैं। फैंटास्टिक दो इट सीम्स, मतलब बहुत अचंभे की बात है, बट यही एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी आपको दे सकता हूँ। मेरी थियरी कहती है कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि आपकी ट्रक से टक्कर होगी तो आप पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाओ। बहुत सारी सिचुएशंस का अलाइन होना जरूरी है, एंड अगर एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाए ना तो यस आप पैरेलल वर्ल्ड पहुंच सकते हो। It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, पर ऑब्जर्वर सिर्फ एक टाइम पे एक दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसा आपके साथ हुआ। जब आपका ट्रक से कोलिजन हुआ आप पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गए, बट जब पैरेलल वर्ल्ड में आप एक कियोटिक सिचुएशन में फंसे, आपके लिए एग्जैक्ट सिचुएशन बनी अपनी दुनिया में वापस ट्रांजिशन करने की। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time.
द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन जहां पर आपने 2 दिन गुजारे। एक में वो हिस्ट्री है जो आप जानते हो, दूसरे में वो हिस्ट्री है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। द सेपरेशन और बाइफिकेशन हुआ उस पॉइंट से जहां बैटल ऑफ पानीपत आई। ना आप पास्ट में गए ना फ्यूचर में, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, उन्होंने टाइम ट्रेवल नहीं किया, आप प्रेजेंट में ही थे, बट एक दूसरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मे बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स जो इंसान की सोच के हिसाब से बाइफिकेट हो रहे होंगे और वहां चीजें बदल रही होंगी। जैसे जैसे राजेंद्र अपनी बात खत्म करने लगा, गंगाधर पंत ने कहा, बट मैंने ही क्यों ये ट्रांजिशन लिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो राजेंद्र कहते हैं, अगर मुझे पता होता मैं एक बहुत बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, बट खैर अनफॉर्चुनेटली साइंस में ऐसे बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, ये उनमें से एक है। बट मैं गेस कर सकता, यू नीड सम इंटरैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक थॉट, एक गहरी सोच होना जरूरी, और आपका दिमाग उसके अराउंड काम करना जरूरी। परहैप्स जिस टाइम टक्कर हुई, क्योंकि तुम कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और उसका रोल इन वॉर्स, स्पेसिफिकली बैटल ऑफ पानीपत, परहैप्स जिस पॉइंट पे टक्कर हुई तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ने एक ट्रिगर की तरह एक्ट किया और तुम्हें वो चीज एक्सपीरियंस कराई जिसके बारे में तुम सोच रहे थे, और उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए तुम्हारा ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। अ गुड गेस। प्रोफेसर कहते हैं, आई वॉज इंडीड वंडरिंग क्या होती हिस्ट्री अगर बैटल ऑफ पानीपत हम जीत जाते। दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो इसी बारे में अपने 1000 स्पीच में बोलने वाले थे, तो वो इस बारे में काफी सोच विचार कर रहे थे, और उसी पॉइंट पे जब टक्कर हुई उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस भी कर ली। Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. तो अब तो तुम लकी हुए ना प्रोफेसर साहब, अब तो तुम लोगों को सच में बता सकते हो कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते या भारत कितना अलग होता अगर हम बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते, क्योंकि अब तो आप रियलिटी एक्सपीरियंस करके आए हो। राजेंद्र हंसने लगा, पर प्रोफेसर साहब थोड़े सीरियस थे। नहीं राजेंद्र, मेरा 1000th एड्रेस हो चुका उस आजाद मैदान में जहां पर मुझे बड़ी रूडली लोगों ने रोका और मुझे उठाने की कोशिश की। नो, वो प्रोफेसर गैतोंडे जो वहां से डिसअपियर हुए while defending his chair on the platform will now never be seen presiding at another meeting. एम्बैरेसमेंट ऑल्दो पैरेलल वर्ल्ड में हुई, बट क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो अब नहीं। मैंने ऑलरेडी अपने रिग्रेट्स कन्वे कर दिए हैं टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पानीपत सेमिनार, और मैंने मना कर दिया है वहां जाने से। मेरी लाइफ का ये एडवेंचर काफी है, मुझे और कोई एडवेंचर अब एक्सपीरियंस नहीं करना। तो देखा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक साइफाई स्टोरी इन एन इंग्लिश बुक। कईयों को ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एंड आई एग्री, अगर सही से ना समझा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है भी, बट कोई जिसका बहुत ज्यादा क्यूरियस माइंड है अगर इस चैप्टर को ध्यान से समझे, कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? खैर, आई होप आपको तीनों पार्ट्स में ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जरिए चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। मैं मिलूंगी अब आपसे अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। कीप लर्निंग, ओके, बाय बाय।